बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक छोटा सा गांव था। वहीं रहती थी गौरी, एक सीधी सादी, मेहनती और गरीब औरत। पति नहीं रहा। दो छोटे बच्चे थे, एक बेटा गोपाल और एक बेटी गुड़िया। गांव के लोग कहते, गौरी के भाग्य में बड़ा दुख लिखा है। लेकिन देखो, वो हिम्मत नहीं हारती। गौरी बस मुस्कुरा देती। वो हमेशा कहती, भगवान जब साथ है तो डर कैसा। पर उस दिन की सुबह कुछ अलग थी। आसमान में अजीब सा धुंधलापन था। गौरी ने जैसे ही पूजा की थाली उठाई, तभी उसकी बेटी गुड़िया बोली, अम्मा, आज तुम डरी हुई क्यों लग रही हो। गौरी बोली, किस्मत का खेल है बेटी, कभी कभी दिल यूं ही कांप उठता है। पर असली वजह उसे खुद भी नहीं पता थी। दोपहर होते होते गांव के बाहर वाली पगडंडी पर एक काला धुंधलका दिखा। गांव के बच्चे खेलने गए तो अचानक भागते हुए लौटे। अम्मा, वहाँ कोई बड़ा काला आदमी खड़ा है, सिर पर पगड़ी और हाथ में लोहे का भाला। लोग डर गए। किसी ने कहा डाकू है, किसी ने कहा भूत है, पर असल में वो कोई और था। वो था यमदूत। गौरी जब खेत से लौटी तो घर के दरवाजे पर यमदूत खड़ा था। गौरी के पांव थम गए। गौरी ने कांपते स्वर में पूछा, कौन हो तुम। वो धीरे से बोला, मैं यमदूत हूँ, मृत्यु का सेवक। तुम्हें यमराज ने बुलाया है। गौरी के हाथ से पानी का लोटा गिर पड़ा। उसने बच्चों की ओर देखा। दोनों आंगन में खेल रहे थे। क्या मैं अब नहीं रहूंगी। उसकी आवाज़ फट गई। यमदूत बोला, तुम्हारा समय पूरा हो गया। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। बस एक विनती है, मेरे बच्चे छोटे हैं, उन पर कौन ध्यान देगा। जरा इतना समय दो कि मैं उनके लिए थोड़ा अनाज रख दूं। यमदूत चुप रहा। वो पहली बार किसी इंसान की इतनी सच्ची ममता देख रहा था। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें 3 दिन का समय मिलता है, पर चौथे दिन सूरज ढलने से पहले मैं तुम्हें लेने आऊँगा। गौरी सिर झुकाते हुए बोली, जो प्रभु की इच्छा। गौरी ने 3 दिन में दुनिया की हर जिम्मेदारी पूरी करने की ठान ली। पहले दिन उसने घर साफ किया, बच्चों के कपड़े सिलकर रखे। दूसरे दिन खेत में गई, मजदूरी की, अनाज जुटाया। तीसरे दिन मंदिर गई, भगवान से बोली, हे प्रभु, मेरे बच्चों को संभालना। उस रात वो बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, जब माँ नहीं रहेगी तो एक दूसरे का ध्यान रखना। बेटी बोली, अम्मा, तुम कहाँ जा रही हो। गौरी बस मुस्कुराई और बोली, थोड़ा दूर, भगवान के पास। चौथे दिन शाम को जब सूरज ढलने लगा, वही यमदूत फिर आ गया। गौरी दरवाजे पर खड़ी थी। उसने बच्चों को देखा। उनकी आंखों में प्यार और डर दोनों थे। गौरी बोली, चलो, अब तो वक्त आ गया। पर तभी छोटी गुड़िया दौड़कर आई और बोली, अम्मा, तुम हमें छोड़कर मत जाओ, हम भूखे रह लेंगे, लेकिन तुम्हें नहीं जाने देंगे। गौरी का दिल रो पड़ा। उसने दोनों को कसकर सीने से लगा लिया। यमदूत ने भी देखा। वो दृश्य इतना पवित्र था कि उसकी आंखों में पहली बार नमी उतर आई। उसने कहा, गौरी, तुम सचमुच अलग हो। पहली बार किसी इंसान की ममता ने मुझे भी रोक लिया। गौरी बोली, तो क्या तुम मुझे नहीं ले जाओगे। यमदूत बोला, ले जाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा रुक कर बोला, यमराज ने कहा है, अगर कोई इंसान मृत्यु के सामने 3 बार हंसे तो उसका मृत्यु का लेख मिट सकता है। क्या तुम हंस सकती हो। गौरी ने आश्चर्य से कहा, इतने दुख में कौन हंस सकता है। यमदूत बोला, फिर भी कोशिश करो, मैं सूरज ढलने तक यहीं रहूँगा। गोपाल बोला, अम्मा, अगर तुम ऊपर जाओगी तो हमें चिट्ठी लिखना। गौरी मुस्कुराई, बेटा, वहाँ डाकिया नहीं जाता। गोपाल बोला, फिर कब मिलोगी। गौरी बोली, जब तुम अच्छा आदमी बनोगे तो सपने में मिलने आऊँगी। बेटे ने कहा, तो मैं आज ही अच्छा बन जाता हूँ। यमदूत ने देखा, गौरी हंस पड़ी। पहली हंसी आंसुओं में भी सच्ची हंसी। धरती कांप उठी, जैसे किसी ने ऊपर लिखा काट दिया हो। थोड़ी देर बाद गुड़िया आई, अपनी मिट्टी की गुड़िया लेकर बोली, अम्मा, ये लो, इसे साथ ले जाना, वहाँ अकेलापन लगेगा तो इससे खेलना। गौरी मुस्कुराई, अरे पगली, वहाँ तो भगवान होंगे, उनसे खेलूंगी। गुड़िया बोली, तो क्या भगवान भी खिलौने से खेलते हैं। गौरी हंसते हंसते रो पड़ी। दूसरी हंसी, जिसने यमदूत का दिल पिघला दिया। अब सूरज बस ढलने ही वाला था,
गौरी ने दोनों बच्चों को पास बिठाया और कहा, अगर मैं लौट आऊं तो क्या करोगे? गोपाल बोला, तुम्हारे लिए दूध गर्म करूंगा। गुड़िया बोली, और मैं तुम्हें नई फूलों की माला दूंगी। गौरी ने आसमान की ओर देखा, गहरी सांस ली और हंस पड़ी। वाह रे भगवान, कैसा खेल रचा है तूने। मृत्यु सामने है और फिर भी मैं हंस रही हूँ। तीसरी हंसी गूंजी और उसी पल आसमान में बिजली चमकी। यमदूत ने देखा, उसकी किताब में गौरी का नाम मिट गया। गौरी, तुम्हारा लेख मिट चुका है, तुम अब नहीं मरोगी। गौरी हैरान, क्या यह सच है? यमदूत ने सिर झुकाकर कहा, तुम्हारी ममता और तुम्हारी 3 हंसी ने मृत्यु को हरा दिया है। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। वो आंसू नहीं, जैसे यमलोक से करुणा बरस रही हो। वो बोला, मैं लौट रहा हूँ। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आपका भला करे। यमदूत प्रणाम करके चला गया। रात का समय था। गौरी घर के आंगन में बैठी थी। बच्चों को सुला चुकी थी, पर खुद को नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था। यमदूत का झुका हुआ सिर, उसके आंसुओं की बूंदें और वो आखिरी शब्द, तुम्हारी ममता ने मृत्यु को हरा दिया है। गौरी ने आसमान की ओर देखा और धीरे से बोली, प्रभु, अगर मेरी हंसी ने सच में मृत्यु को रोका तो मुझे बताओ, आखिर ममता में इतनी शक्ति क्यों है? हवा से जैसे कोई धीमी फुसफुसाहट आई। ममता ही सृष्टि की जड़ है गौरी। अगली सुबह जब गौरी खेत की तरफ गई तो पूरा गांव उसके घर के बाहर जमा था। किसी ने देखा था कि यमदूत कल रात उसके घर से जा रहा था। लोग हैरान थे, अरे वो मौत का संदेश लेकर आता है, लेकिन गौरी तो जिंदा है। कोई बोला, गौरी के पास कोई ताबीज है। कोई बोला, वो देवी का अवतार है। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, ना मैं देवी हूँ, ना ताबीज वाली, बस माँ हूँ। लेकिन बात गांव से निकलकर शहर पहुंची, फिर राजा के दरबार में भी पहुंच गई। राजा ने अपने सैनिक भेजे, उस औरत को बुलाओ जिसने यमदूत को लौटा दिया। गौरी को दरबार में लाया गया। राजा सिंहासन पर बैठे थे, चेहरे पर रोब, पर आंखों में जिज्ञासा थी। उन्होंने पूछा, क्या सच है कि तुमने यमदूत को रोक लिया? गौरी ने झुककर कहा, मैंने कुछ नहीं किया महाराज, बस अपने बच्चों से प्रेम किया। राजा बोले, मौत के सामने प्रेम जीत गया, यह तो अकल्पनीय है। फिर उन्होंने अपने राजपुरोहित से कहा, धर्मशास्त्रों में देखो, क्या ऐसा संभव है? राजपुरोहित बोले, महाराज, एक पुराण में उल्लेख है कि अगर किसी के मन में निर्मल प्रेम, निस्वार्थ त्याग और 3 बार सच्ची हंसी उठे तो उसकी मृत्यु स्थगित हो सकती है। शायद वही हुआ हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा बोले, तो यह औरत धरती पर एक चमत्कार है। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, चमत्कार नहीं, बस मातृत्व की शक्ति है। राजा ने आदेश दिया, इस स्त्री को मृत्यु विजयी माता की उपाधि दी जाए। धरती पर जहाँ लोग गौरी की पूजा करने लगे थे, वहीं ऊपर यमलोक में हलचल मच गई। यमराज अपने सिंहासन पर बैठे थे और सामने खड़ा था वही यमदूत जिसने गौरी को छोड़ा था। यमराज की आवाज़ गूंजी, क्या यह सच है कि तुमने मृत्यु का नियम तोड़ा? यमदूत ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा, बस ममता के सामने झुक गया। यमराज ने कहा, नियम अटल है, कोई भी प्राणी मृत्यु से बच नहीं सकता। अगर यह बात फैल गई तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। यमदूत बोला, प्रभु, पर क्या नियमों से बड़ा कोई नियम नहीं होता? यमराज चौंकते हुए बोले, क्या मतलब? यमदूत बोला, ममता वो शक्ति है जो खुद ब्रह्मा ने रची थी ताकि जीवन चले। अगर वही शक्ति मृत्यु के आगे हंसे तो क्या हम उसे रोक सकते हैं? यमराज कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, तुम्हारा तर्क गहरा है, पर यह निर्णय मुझसे नहीं होगा, यह निर्णय त्रिदेवों से होगा। और उसी क्षण यमदूत को आदेश मिला, फिर से धरती पर जाओ, गौरी से मिलो, उसके जीवन का रहस्य जानो। अगर वह सच में निर्मल आत्मा है तो उसे अमरत्व का वर मिलेगा, अन्यथा उसका जीवन यहीं समाप्त। 3 दिन बाद वही यमदूत फिर धरती पर उतरा, पर इस बार उसके चेहरे पर भय नहीं था, बल्कि जिज्ञासा थी। वो चुपचाप गौरी के घर पहुंचा। गौरी आंगन में मिट्टी के दिए बना रही थी। वो मुस्कुराकर बोली, फिर से आ गई? यमदूत बोला, इस बार लेने नहीं, समझने आया हूँ।
गौरी मुस्कुराते हुए बोली, समझना क्या है, जीवन तो बस सेवा और स्नेह का नाम है। यमदूत ने कहा, तुम्हारी हंसी ने मृत्यु को रोका, तुम्हारी ममता ने यमलोक को हिला दिया। अब बताओ, क्या तुम चाहती हो अमर होना? गौरी शांत स्वर में बोली, नहीं, मैं अमर नहीं होना चाहती। अगर मैं अमर हो गई तो मेरी जैसी माँओं के आंसू कौन समझेगा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जब कोई माँ अपने बच्चे के लिए हंसे तो उसे थोड़ी और ज़िंदगी मिले। यमदूत उसकी बात सुनता रहा, जैसे किसी तपस्विनी से ज्ञान पा रहा हो। रात गहरी हुई। यमदूत ने गौरी के घर की चौखट के बाहर बैठकर बच्चों को देखा। गोपाल अपनी बहन को कहानी सुना रहा था और दोनों खिलखिला रहे थे। यमदूत ने पहली बार महसूस किया, यह हंसी, यह प्यार ही तो वो ऊर्जा है जो सृष्टि को जीवित रखती है। अगर यह रुक जाए तो जीवन ही मर जाए। उसने धीरे से आसमान की ओर देखा और कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया, मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि प्रेम की परीक्षा है। उसी क्षण यमलोक से तेज रोशनी उतरी। यमराज की आवाज़ आई, यमदूत, तुम्हारा हृदय शुद्ध हो गया। अब तुम दूत नहीं, दया के प्रतिनिधि कहलाओगे। और गौरी अब मृत्यु से परे हैं। उसका नाम रहेगा माँ गौरी अमृतमयी। जब भी कोई माँ अपने बच्चों के लिए रोते हुए भी हंसे तो उसकी आयु बढ़ जाएगी। अगले दिन गांव में लोग हैरान रह गए। गौरी के घर के ऊपर से हल्की रोशनी निकल रही थी। कहा जाता है कि उस दिन से उस गांव में कभी कोई माँ जल्दी नहीं मरी। जो स्त्री अपने बच्चों के लिए सच्चे मन से हंसती है, उसके जीवन में नया प्रकाश आ जाता है।